आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो एंड वेलकम टू सबका मालिक टेक। और ये है हमारा 76th एपिसोड। वो वी हैव कम दिस फार। हमारा प्रीवियस एपिसोड यानी कि 75th एपिसोड काफ़ी स्पेशल था, तो अगर आपसे मिस हो गया तो आप जाकर ज़रूर सुनिएगा। और एक नया एपिसोड है एंड इसी के साथ एक काफ़ी बर्निंग टॉपिक भी है आज हमारे साथ। वो है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, जिसे हम BGMI कहते हैं, उसका प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हट जाना। काफ़ी अचानक से हुआ ये, तो आज पहली बार वैसे नहीं हुआ है ये, इसके पहले PUBG के साथ भी हुआ है, बट इसके साथ क्यों हुआ है वो जानेंगे आज। मैं हूँ आपकी होस्ट सिमरन और यहाँ मेरे साथ मानस और मंजर है। सो मानस, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका रिएक्शन क्या था? मतलब यू सरप्राइज, शॉक, या फिर ऐसा था कि अरे यार ये तो होना ही था? सरप्राइज इन द सेंस कि जिस तरह से जिस टाइम पर एकदम से आ गई न्यूज़, उससे थोड़ा मैं भी सरप्राइज था मैं। बट अब मेरा PUBG से या BGMI से कोई उतना पर्सनल कनेक्ट तो रह नहीं है। एक टाइम मैं फिर भी थोड़ा बहुत फ़ोन पे गेम खेल लेता था, तो जब फर्स्ट टाइम हुआ था तो थोड़ा सा शॉकिंग ज़्यादा लगा था। इस बार तक इतना था कि अब उतना पार्ट ऑफ डेली लाइफ वो है नहीं, चीज़ मुझे डायरेक्टली अफेक्ट करती नहीं है उतना। एज अ मतलब कि हमारा काम है टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करना, उसे कवर करना, तो उस तरह से इफेक्ट करती है, बट पर्सनल लेवल पे उतना अफेक्ट नहीं करता है चीज़। तो ठीक है, मेरे लिए जस्ट अनदर न्यूज़ कि चलो ठीक है, आया है, बैन हो गया, ठीक है, नॉट अ बिग डील। आपके लिए? मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था एक्चुअली। हाँ, BGMI में जब मैंने देखा कि BGMI एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से हटा लिया गया, पहले प्ले स्टोर से हटाया फिर ऐप स्टोर से हटाया गया, तो मेरे लिए शॉकिंग इसलिए था कि फ्री फायर भी तो बैन हो चुका है, फ्री फायर मैक्स चल रहा है, फ्री फायर बैन हो चुका है। और BGMI जैसा कि नाम है, तो इसे उन्होंने जो क्राफ्टन इंक है, साउथ कोरियन कंपनी, उसे बनाया था कि चलो PUBG मोबाइल बैन हो गया तो शुरू में था कि PUBG ही वापस आएगा। PUBG के लिए लगभग 6 महीने तक उन्होंने टीज़र वीज़र जारी करके छोड़ दिया, फिर उसके बाद ये लेकर के आया। इसमें भी कमोबेश सारी चीज़ें PUBG वाली ही थी, बट बैन हो गया और मेरे लिए शॉकिंग था, और पूरे इंडस्ट्री के लिए इनफैक्ट शॉकिंग था। गेमिंग इंडस्ट्री के लिए, ई स्पोर्ट इंडस्ट्री जो इंडिया में ठीक ठाक चल रही है, फल फूल रही है, उन लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था। सो मेरे लिए तो था शॉकिंग ये। मतलब अब होने के बाद तो फिर तो एक बार को इंसान ये मान ही लेता है। खेलता है BGMI? खेलते हो? नहीं, फ़ोन में है। जब लॉन्च हुआ था तो मैंने डाउनलोड करके फ़ोन में खेला है, था। अभी था फ़ोन में था अभी। 1 मिनट, BGMI नहीं अनस्टॉल कर दिया था खेल करके मैंने। जो लॉन्च हुआ था कि बैन के बाद भी जिन लोगों के पास था, चल रहा है नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा है। उनके पास एक अपडेट आया है जिस वजह से फिर नहीं चल पा रहा है। अच्छा, हाँ, कुछ यूजर्स के साथ चल रहा है, लेकिन कुछ यूजर्स के साथ दिक्कत है कि हाँ, बंद हो ही जाएगा ना। बंद है, सरकार ने बैन बैन किया तो धीरे धीरे, जैसे टिकटॉक बैन हुआ था तो ऐप तो रह जाता है। टिकटॉक मेरे पास अभी भी है। पिछली बार तो इन्होंने, मुझे याद है, वो मोबाइल कैरियर्स को भी वो इंस्ट्रक्शन दे दिए थे ना, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी, कि आप ब्लॉक कर दो, तो जिनके पास फ़ोन में है भी वो भी ना चला पाए। मानस, अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जिस वजह से PUBG बैन हुआ था उसी वजह से BGMI को भी हटाया गया है, बट गवर्नमेंट का क्या टेक है इसके ऊपर? रिपोर्ट्स में तो वो एक एक्ट है, उसको IT एक्ट को वो लोग कोट कर रहे हैं, 69A है ना, उसको कोट कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम तो देखो बहुत क्लियर तरह से बता दिया गया था इस चीज़ को, जब लास्ट टाइम अनाउंसमेंट हुआ था बैन का, तो सिर्फ PUBG अकेला गेम नहीं था, पूरी एक लिस्ट आई थी, 100 से ऊपर ऐप्स को बैन किया था उस वक्त। तो तब तो बहुत क्लियरली बोला था कि ये सारी ऐप्स हैं जो डेटा कलेक्ट कर रही हैं और चाइना में भेज रही हैं, इनके सर्वर्स हैं वहाँ पर। इस बार उस लेवल की कोई क्लैरिटी इन लोगों ने दी नहीं है। इस बार इट्स जस्ट दैट कि रैंडमली एक गेम जो है प्ले स्टोर सडनली गायब हो गया, ऐप स्टोर से गायब हो गया। अपेंडिक्स भी नहीं आई है इस बार, कुछ नहीं आया, कोई स्टेटमेंट आती थी लिस्ट जिसमें। हाँ, तो अब कोई क्लैरिटी, मतलब ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक नई रिपोर्ट ऑफिशियल एक है, कई सारी वेबसाइट्स ने रिपोर्ट किया है कि ये ऑफिशियल कैसे हुआ? ऑफिशियल है कि कई सारी वेबसाइट्स नहीं, ऑफिशियल के हवाले से, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, ऑफिशियल के हवाले से, मीटी के ऑफिशियल्स के हवाले से कई सारी गेमिंग वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि
सरकार के साथ इनपुट शेयर किए गए और उसमें बताया गया कि इस गेम में कुछ कोड ऐसे हैं जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। इसमें चाइना कहीं मेंशन नहीं है। ये आज एक रिपोर्ट आई है ना जिसमें कुछ चाइना कनेक्शन के बारे में बोला, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ चाइना का कुछ कनेक्शन। लेकिन मैंने जो फॉलो किया है, जो मीटी के एक सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ ऐसा कोड था जिस वजह से इसे ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा था, तो उन्होंने सरकार को इनपुट दिया, बताया कि इस तरह की चीजें। अगर नेशनल सिक्योरिटी 69A आईटी एक्ट के तहत इसे बैन कर दिया। नेशनल सिक्योरिटी भी जब ये बोल रहे हैं तो फिर नेशनल सिक्योरिटी तो फिर वही है ना कि आप जो दूसरे आपके जो भी कंट्रीज हैं उन्हीं से तो थ्रेट है ना। तो भले ही चाइना का नाम डायरेक्ट नहीं ले रहे, बट हमें पता है कि कौन से कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, किसके साथ थोड़ा सा टेंशन चल रहा है। और एक जगह तो ये भी लिखा हुआ मैंने देखा, पता नहीं कितना सही कितना गलत है, कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA यूएस की एजेंसी। ये लिखा हुआ है कहीं पे? हाँ, उन्होंने बोला है? हाँ, नहीं लिखा हुआ है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि CIA और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डिसीजन लिया है। नहीं, डिसीजन नहीं, CIA इंडिया का क्या डिसीजन नहीं लिखा क्या है, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि CIA और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस गेम में कुछ इशू पाए। हाँ, तो ये किसी ने लिखा है कि CIA ने पाए इश्यूज। हाँ, तो मुझे होम अफेयर्स की बात तो मान सकता हूँ कि चलो होम अफेयर्स, लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी एक BGMI गेम में एक लूपहोल तलाश करेगी, उसके पास बहुत सारे काम है ऑलरेडी करने के लिए। उन्होंने मिलके FBI को और स्कॉटलैंड यार्ड को भेजा कि जाके पकड़ो। है ना? ये पता है कहाँ लिखा हुआ था? एक मशहूर इंडिया की टॉप मोस्ट गेमिंग वेबसाइट ने ये चीज लिखी थी। ठीक है, टॉप मोस्ट मतलब जो मैं जिसमें रिपोर्ट की बात कर रहा था उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई अभी भी जो सर्वर्स थे BGMI के, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है चाइना में कम्युनिकेट कर रहे थे, और उसके ऊपर इनकी नज़र थी बहुत समय से, जिस वजह से जो है इसको भैया हटाने के लिए बोला गया। ये एक नई रिपोर्ट, बट वही है ना यार, ये सब चीज़ें ऐसी होनी नहीं चाहिए कि एक्चुअली ना इस रिपोर्ट में ये बोल रहे हैं, उसने उसको बोल दिया। आप क्लियरली अगर आप बैन कर रहे हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक प्रॉपर आप स्टेटमेंट निकाल के इन सारे रूमर्स को आप खत्म कर दो ना यार, फालतू में। मुंजर जो BGMI के डेवलपर है क्राफ्टन, उन्हें भी नहीं पता, वो भी क्लूलेस एंड वो भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे वो? उनके पास कुछ है क्या करने के लिए? मतलब अब बैन हो गया, अब तो उन्होंने वही अपडेट दिया। इनफैक्ट एक फेक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था BGMI पेज का, वो अगर लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने जारी किया था, कहा था कि वी आर सो सॉरी, ऐसे वैसे हो गया, हम सर्वर्स धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, ये कर। हालांकि वो क्रेडिबल नहीं था। उन्होंने फिर बाद में खुद से उन्होंने रीच आउट किया BGMI वालों ने, क्राफ्टन वालों ने, और बताया कि ये फेक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ने उसे लगा दिया है उस स्क्रीनशॉट लेकर के उसका, जो कि फेक स्क्रीनशॉट ट्विटर पे हो रहा था। तो हमारा स्टेटमेंट कुछ अलग है, जो उसके बाद उनका स्टेटमेंट भी आया था BGMI की तरफ से कि हम सरकार से बात कर रहे हैं और होपफुली एक नए अपडेट के साथ आपके सामने होंगे। अब नया अपडेट क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी, बट तो सरकार से कम ये एक्सपेक्टेशन थी। और मुझे ये लगता है कि छोटी चीज़ भले आपको लग रहा है आपने एक ऐप बैन कर दिया है, बट ई स्पोर्ट एक बड़ी इंडस्ट्री है। इनफैक्ट हमारे इंडिया टुडे ऑर्गेनाइजेशन में भी स्पोर्ट्स के कई सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, और BGMI को ही लेकर के। तो बैन होने से ऐसे बहुत लोगों का नुकसान हुआ होगा, तो कम से कम एक क्लैरिटी आ जाती ना, तो हमें भी तसल्ली हो जाती। अभी तो इधर उधर से ही सुन करके कोई CIA कह रहा है, कोई FBI कह रहा है, तो उस क्लैरिटी आ जाए तो अच्छा रहे। डेवलपर तो हमेशा यही बोलेगा, डेवलपर तो यही मेंटेन करेगा कि यार हम कोशिश करेंगे वापस लाने की, हम बात कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है। वो कभी आके आउटराइट नहीं बोल सकते हाँ भाई बैन हो गया, सॉरी माफी दे दो, CIA ने बोला क्या करे, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकते हो। हालांकि प्ले स्टोर ने तो ऑफ कोर्स एक नोटिफिकेशन जारी, उनकी रिस्पांसिबिलिटी बनती भी है ना। देखो एप्पल स्टोर ने नहीं किया, रिस्पांसिबिलिटी तो सारे स्टेक होल्डर्स की बनती है यहाँ पर। एप्पल भैया माया से उठ चुके हो। गवर्नमेंट की भी रिस्पांसिबिलिटी बनती थी, क्राफ्टन की बनती थी, प्ले स्टोर की बनती है, ऐप स्टोर की बनती है। अब उसमें से अगर कोई एक स्टेटमेंट दे रहा, चलो कम से कम उसने तो दिया। एप्पल को भी देना चाहिए था आइडियली, एप्पल ही बता दे भाई कि हम क्यों हटाया ही नहीं हटाया। पहले तो कुछ एक नोटिफिकेशन तो जाना लोगों के पास कि हट गया है। वो तो रैंडमली लोग ट्विटर पे जब स्क्रीनशॉट डालना शुरू करते हैं तब पता चलता है अच्छा ऐसा कुछ हो गया, उसके बाद ऐप स्टोर से गया। वैसे आजकल ये भी सही है ना, आजकल जब ट्विटर पे कुछ शेयर होता है न्यूज़ तब पता चलती है अच्छा ऐसा हो गया है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आता है। फिर उसके बाद सर्च करना होता है, अच्छा देखो सच में गया क्या। हाँ, तेरे पास चल रहा है
क्या? तेरे पास चल रहा है क्या? व्हाट्सएप नहीं चलता तो पहले ट्विटर पर जाकर देखते क्या? वो तो उसका तो फिर भी वो है, डाउन डिटेक्टर वगैरह पे जाके देख सकते हो। व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में चल रहा हो, डाउन डिटेक्टर पे देख लो, बट इस तरह की न्यूज़ कहाँ जाके चेक करोगे? हाँ, अच्छा स्कोप है ये बात। इस तरह की न्यूज़ के लिए डाउन डिटेक्टर जैसी वेबसाइट बना डालो, चल जाएगी। कौन सा ऐप मिल रहा है, कौन सा ऐप नहीं मिल रहा है, कहाँ पर है कि नहीं, रियल टाइम डेटा ये गायब हो गया। नहीं, ऐसे हो सकता है, सारा आइडिया ही बता दूंगा थोड़ी। मेरे मन में आइडिया है, मैंने प्रिजर्व कर लिया। चलो तो आज का इसको हम नेक्स्ट क्या एपिसोड दो ढूंढने पड़ेंगे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो इधर ही बैठा है। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि इस बैन होने से गेमर्स के ऊपर में क्या असर पड़ रहा है और आगे क्या होने वाला है। इस बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे कि क्राफ्टन अब उसके पास क्या क्या ऑप्शंस बचे हैं और गेमर्स के पास क्या क्या ऑप्शन बचे हैं। इम्पोर्टेंट तो वो है ना भाई, एक इंडस्ट्री, जैसे मुंजर ने बोला कि अपने आप में एक इंडस्ट्री है यार। कई सारे लोग तो गेमिंग मतलब हम तो कैजुअल गेमिंग के पॉइंट से बात करते हैं, एग्जैक्टली उनके लिए तो प्रॉपर इनकम का सोर्स है। स्ट्रीमर्स भी हैं जिसमें बहुत सारे जो चलो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट इनकम जो उसी से अपनी रोजी रोटी चल रही है, बीजीएमआई वगैरह से ही। कई सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो ऐसे थंब बना गया, उनका भी चल रहा है ना। सबकी दुकानें बंद हो गई एकदम से। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइटर्स भी हैं, बीजीएमआई न्यू फीचर्स करते हैं जो रोज बैठ के स्टोरीज बिल्कुल लोगों को कोड आते हैं नए नए। इनफैक्ट फ्री फायर का पता नहीं कोई कोड आता था ना, हर दिन कुछ ना कुछ कोड आता था, तो कोड की स्टोरीज अब वो भी, चूंकि फ्री फायर बैन हो गया, आप ढूंढोगे 2-4 लोग भी कर रहे होंगे आइसोलेशन में। हाँ, और ये भी बात करेंगे आगे कि क्राफ्टन ने इंडिया में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो अब उससे क्या डिसीजन वापस मिलेगा या फिर क्या होगा, तो इस बारे में बात करेंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम वापस जुड़ेंगे आपके साथ। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेडनेसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक और आज हम बात कर रहे हैं बीजीएमआई के बैन हो जाने की, क्योंकि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को हटा दिया गया है प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से। तो मानस, जब ये गेम आने वाला था ना, उसके पहले ही बहुत सारी स्क्रूटनी चल रही थी। एक बार को तो गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया था इस गेम को लाने से। तो अगर इतना क्लोजली इसे मॉनिटर किया जा रहा था, तो अगर इनिशियल स्टेज में पे ही अगर इसमें कोई गड़बड़ी थी तभी रोक देते, मतलब अब जाकर क्यों रोका? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। अपने जब आ रहा था बीजीएमआई, हाँ, कितना 6-8 महीने का तो डिले हुआ था कम से कम। पहले एक टीजर डाला दिवाली पे आएगा, फिर बाद में आएगा, फिर उसमें रिपोर्ट आई कि मिनिस्ट्री इसलिए नहीं क्लियर कर रही कि वो सर्वर्स का भी दिक्कत है। फिर एक आया मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया कि भाई अभी नहीं करेंगे, इसको अलाउ नहीं करेंगे, बट इवेंचुअली होते होते आ गया गेम। तो जब आपने इतना टाइम उस समय लिया था और ऐसी कोई दिक्कत थी, आपने तब क्यों नहीं आइडेंटिफाई करी? पहले से ही आप रूट से ही उस चीज़ को या तो क्लियर करके चलते, या उसको आप फिर रोल आउट होने नहीं देते इस गेम को इंडिया के अंदर। अब जब रोल आउट हो गया और 1 साल हो गया, ऐसा नहीं है कि अभी अभी 1-2 महीने हुआ, 1 साल से गेम चल रहा था, तब भी तो इशू था ना ये। या तो फिर आपने आइडेंटिफाई करने में देरी कर दी, आपकी जो इंटेल है वो उतनी समवेयर पावरफुल नहीं है या उतनी एक्टिव नहीं है जो उन्होंने इसको आइडेंटिफाई नहीं करा। अब कर दिया तो फिर उसको एड्रेस कर लेते। हटवाने का गेम को क्या मतलब, कुछ उस चीज़, आई मीन आई एम नॉट श्योर, बट कोई सोल्यूशन तो निकाल सकते थे ना आप। क्यों मंजर, मतलब पहले 1 साल पहले हटाए थे ना, 1 साल पहले क्यों आने दिया आपने? हटा सकते थे, लेकिन एक इसकी दलील ये भी हो सकती है कि 1 महीने पहले तब हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि बात चेंजेस तो लगातार होते रहते हैं ना। तो जो कोड की बात सोर्सेज से जो कह रहे हैं ये लोग, मिट्टी के सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि कुछ कोड थे ऐसे जो कौन है ये लोग, तो हो सकता है कि बाद में कुछ फैब्रिकेशन किया होगा इन्होंने, तो चेंजेस किए होंगे कंपनियों ने ये इसे मतलब 6 महीने तक भी। लेकिन फिर ये भी है कि अगर किया तो सरकार को खुला करके बोलना चाहिए था कि भैया आपने अगर गेम आ गया तो हम बैन कर रहे हैं आपको। गेम आ गया, गेम में सब कुछ चुप क्यों है, ये क्लियर था, उसके बाद आप 4 महीने के बाद अगर कोड में चेंज कर दे रहे हो तो वो भी तो फिर एक आप बताओ आके ओपनली कि ऐसा कुछ हुआ है। एटलीस्ट लोगों में ये तो अभी क्या है, अभी पब्लिक सेंटिमेंट जो है ना थोड़ा सा टुवर्ड्स बीजीएमआई है कि यार ये बैन कर दिया, परेशान कर रहे हैं, बार-बार क्योंकि ये तो इंडिया के लिए गेम था ही। चाइना से क्यों, टेंसेंट पब्लिशर था नहीं इसका,
सब कुछ तो ठीक हो गया, अब तो हम खेल रहे थे, अब हमारा फिर से गेम हटा दिया। तो अगर आप वो क्लियर कर दोगे तो वो सेंटिमेंट भी क्लियर हो हम जाएगा। खेल रहे थे, सरकार ने बोला कि हम भी खेलेंगे। हम भी खेलेंगे, तुम गेम खेलो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। भाई हम तो खेलते हम हैं। अचानक से ऑफ कर देंगे। मुझे अब गेमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो वो इमोशनली तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट तो जाता ही है इसमें, पर इमोशनली भी काफी ज्यादा वो इन्वेस्टेड रहते हैं। टूट गए हैं क्योंकि मतलब वो अपने आप को ऐसा टूटा हुआ फील ऑनेस्टली मुझे अभी सबसे पहले मेरे भाई की शक्ल याद आ रही है मेरे आंखों के सामने, क्योंकि लेकिन गेमर्स ऐसी कम्युनिटी है ना भाई साहब की, वो काट निकाल लेते हैं और निकाल चुके हैं। वो तो फिर अब नहीं तो साउथ कोरियन वर्जन जैसे पबजी अभी भी खेला जाता है इंडिया पहले में, भी खेला, हाँ, और जब साउथ से कोरियन वर्जन लोग खेलते हैं, कोरियन वर्जन जब डाउनलोड करके पबजी खेलते बैन हैं। हुआ था तो एक सेटबैक लगा था, अब ये भी बैन हो नहीं गया तो, तो लेकिन एक जो और हार्डकोर गेमर्स थे ना, वही मंजर कह रहा है, जो हार्डकोर गेमर्स थे उन्होंने क्या करा था, तब भी जब पबजी बैन भी हुआ तो भी उन्होंने उसका दूसरा वर्जन जो कोरियन वर्जन है या कोई थाईलैंड का वो वर्जन अपना है, बिल्कुल। वो निकाल के उसको खेलने लग गए थे यहाँ पे इंडिया में। वो तब भी खेल रहे थे, अभी तक खेलते हाँ, अभी भी हैं। PUBG। तो सिमिलरली जो हार्डकोर गेमर्स हैं वो अभी भी तोड़ निकाल लेंगे, वो भी कोई ना कोई वर्जन निकालेंगे। लेकिन BGMI का तोड़ इसलिए नहीं निकल सकता कि ये तो इंडियन ही गेम है, ये कहीं चलता ही नहीं है। इसमें ये भी है ना, जो यार कैजुअल गेमर होता है आपका, जो एक नॉर्मल भाई वाट तो उसकी लगती है ना, क्योंकि जो हार्डकोर गेमर है, जो बहुत टेक सेवी है, वो 10 जुगाड़े निकाल लेगा कहीं से। जो एक नॉर्मल यूजर को पता ही नहीं करना क्या है, उसको तो प्ले, इसका एक ही तरीका होता है, प्ले स्टोर वाला, उसका गेम प्लेयर वाला, गया। अब वो सब गेम खेलेंगे जो वो क्रोम में नहीं होता, डायनासोर वाला। डायनासोर वाला इंटरनेट जाने के बाद वो ऊपर की जगह ना फ्लैश प्लेयर वाले गेम चलेंगे, उसी पे टूर्नामेंट अब रूम बना के लूडो चलेगा। हाँ, सही बात है। लूडो का comeback हो जाएगा। लेकिन इन सब में एक चीज और मिस हो रही है हमसे, कि इतने मौके मिले, ठीक है, किसी इंडियन गेम को ऊपर जाने के लिए, कि भाई साहब मोस्ट पॉपुलर गेम दुनिया के जो होते हैं, इनफैक्ट BGMI भी वन ऑफ द टॉप डाउनलोडेड गेम हो चुका था, 50 मिलियन इसके यूजर्स थे। तो सवाल ये होता है कि जब इतना ऑप्शन हो रहा है, तो फौजी जैसी जो गेम है इंडिया में, या फिर और भी गेम्स है, तो बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल अब तो ओपन फ्री मार्केट मिल गया ना। फॉर एग्जांपल पेटीएम, इन सब चीज़ों को देख करके लगता है कि पेटीएम जैसी कंपनी जो बड़े दावे करते हैं ना कि हम अपना प्ले स्टोर लॉन्च कर देंगे, हम ये लॉन्च कर देंगे, गूगल अपनी मोनोपोली कर रहा है, एप्पल अपनी मोनोपोली कर रहा है, तो कल को अगर गूगल और एप्पल पे बैन किया जाए तो भी ये लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्ट्रेटजी देखने को मिली हमें फौजी से, कहाँ अब तो भाई BGMI बैन हो गया, तो कायदे से फौजी को टॉप पे चले जाना चाहिए था, सब लोग डाउनलोड करते। कुछ करा है गेम में चेंज जब से गेम आया है, उसके बाद से अभी तक कुछ सुना है? उसके बाद न्यूज तक नहीं सुनी मैंने फौजी की, क्या अपडेट, क्या फीचर, क्या कुछ। हम खुद करने के लिए बैठे हैं न्यूज गेमिंग, अगर आए कुछ आए तो सही, आप कुछ करो तो सही, कुछ नहीं हो रहा उसमें। तो ये है। और ये भी एक टाइम था ना, जैसे अब फौजी आया 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया, आपके पास आइडियली 14-15 महीने थे, आप अगर अपने गेम के ऊपर काम करते, और आज की रेट में अगर आपका गेम उतना केपेबल होता और सडनली BGMI बैन हो गया, पिक हो जाता ना। और आपने वो 14 महीने कुछ नहीं करा, आप बैठे रहे, आपने निकाल दिया वो। अब नाउ व्हेन द अपॉर्चुनिटी इज देयर, आप तैयार ही नहीं हो उसका फायदा उठाने के लिए। अब तो कुछ तो करना चाहिए इन्हें यार, क्योंकि अच्छा है चलो इंडियन गेम आगे बढ़े हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत कई सारी इनकी दिक्कत है कि ये कॉपी वॉपी में ज़्यादा लगे रहते हैं। इनफैक्ट अभी इनकी रेटिंग जो है 3.5 कुछ आ जाएगा, FGMI PGMI ऐसा कुछ निकाल देंगे नया। हाँ। और अभी भी मतलब टॉप चार्ट में कहीं नहीं, शुरू में कुछ दिन चल रहा था, अब ये खत्म हो गया कहीं नहीं, क्योंकि क्या नया क्या कर रहे हो आप, कुछ ले करके नहीं आ रहे हैं आप उसी, तो ये बात तो है। और ऊपर से दूसरी कंपनी जो है वो पैसा पे पैसा लगाया जा रही है। जो इंडियन गेमिंग स्टूडियोज हैं उन्हें एट सम पॉइंट दे हैव टू रियलाइज ना कि भाई अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में उतारो, और अच्छा प्रोडक्ट बना के मार्केट में उतारो, तो चाहे 1 साल 2 साल लगे आपको, पर आप एक कोशिश तो करो वैसा कुछ गेम बनाने की उस लेवल का, क्योंकि अब तो आपको मिल गया वो, अब आपको तो रास्ता खुला है। हाँ, फ्री ग्राउंड मिल गया, BGMI गया, अब कॉम्पिटिटर ही नहीं बचे वैसे, देख लो। BGMI गया, फिर फ्री फायर गया, और अब फिर ये भी गया, PUBG गया, फ्री फायर गया, BGMI भी चला गया। 3 मौके मिले, 3 बड़े गेम्स चले गए। मारियो में इससे ज्यादा मारियो में चांस नहीं मिलती 3 से। हाँ सही बात है। तो यही है, अब COD बचा है और वो कहीं जा नहीं रहा। उससे एक से तो कम्पीट करोगे ना यार, कोई तो बैटमैन को भी जोकर चाहिए ना। बैटमैन जोकर नहीं होगा, बैटमैन घूमता रहेगा रोज रात को काले कपड़े पहन के। कोई होना तो चाहिए ना लड़ने के लिए। मुझे आपने कहा था कि क्राफ्टन ने इंडिया में काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, अब अचानक से मतलब इसका बैन हो जाना क्या इम्पैक्ट देगा? ऑलरेडी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर चुके, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, 100 मिलियन जो कमिट किया था उन्होंने, उसमें से ज़्यादातर पैसे वो लगा चुके। 1-2 साल पहले उन्होंने बोला था कि 2 साल के अंदर लगा
देंगे इंडियन मार्केट में इतने पैसे अलग अलग कंपनीज में। तो ये 2021 से लेके 2022 तक लगभग $50 मिलियन के लमसम में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अलग अलग कंपनियों में। और इनफैक्ट जब बैन हुआ था ना उससे एक हफ्ते पहले ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी कि जो प्लेज किया है इन्होंने क्राफ्टन इंक ने वो और बढ़ाने वाले हैं। 100 मिलियन इन्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद उससे भी सेकेंड राउंड में वो और इन्वेस्ट करेंगे। तो ये मुझे बिल्कुल वो जमा नहीं कि उसके बाद 7 दिन के बाद देखा कि वो गायब है। तो कुछ तो मतलब ऐसा भी हो रहा होगा कि कुछ अंदर से वो कर रहे होंगे और बाहर से ऊपर पैसा लगा रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो दिक्कत तो उन्हें भी होगी। अब बात कर रहे हैं वो लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग स्टेप लेके भी क्या करेंगे। पैसा तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत जगह लगा भी दिया है, अब अगला नहीं लगाएंगे। अगला राउंड की जो इन्वेस्टमेंट होनी थी वो रुक जाएगी। वो ऑब्वियस सी बात है, नहीं लगाएंगे। जो लोग करेंटली एम्प्लॉयड है यार उन लोगों के ऊपर भी तो एक वो तलवार लटक जाती है ना। जैसे टिकटॉक जब बैन हुआ तो उस समय इन लोगों ने यार कितने लोगों को सैक करा, कितने लोगों ने को जॉब मूव करनी पड़ी लोगों के। फिर पोस्ट अब तो पोस्ट देखा, हमें तो कहानियां दिखती हैं लिंक्डइन पे, इतने लोग आके इतने पोस्ट डालते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं। वो कोई एक हेल्दी एनवायरनमेंट थोड़ी है। एक कंपनी अगर आ रही है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, इतने बड़े प्लान से आ रही है, देन सडनली आप 1 साल में अब गेम नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे वहाँ बैठ के। और कब तक चलो 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये वेट करेंगे, कोशिश करेंगे गेम वापस लाने की। पर जैसा पबजी के साथ हुआ कि 3 महीने में अगर गेम वापस नहीं आता तो इनको लोग ले ऑफ्स करने पड़ेंगे ना। फिर ऑप्शन नहीं है, कब तक आप कॉस्ट बेयर करोगे। इनमें भी तो काम कर रहे होंगे ना। क्राफ्टन इंक ने भी तो ऑलरेडी काफी लोगों को रखा है, इंडिया हेड बनाया, सब कुछ किया है। लोग एम्प्लॉय होंगे, डेवलपर्स होंगे और बहुत ज्यादा गेम टेस्ट करने वाले होंगे। तो अब कुछ दिन तक देखेंगे, अगर इन्हें लगेगा कि नहीं हटेगा तो फिर क्या करेंगे। टूर्नामेंट्स अनाउंस करे होंगे, स्पॉन्सरशिप्स रखी होंगी, वो सब पैसा कहाँ से आएगा। तो दिक्कत तो है, इनके लिए भी दिक्कत है, गेमर्स के लिए भी दिक्कत है। बट सबसे अच्छी चीज अभी इंडियन डेवलपर्स के लिए है कि कुछ अच्छा लेकर के आ जाए, अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया बात है। बिल्कुल लेकर के आओ उसका कोई कार्ट निकाल करके। लेकिन कार्ट ये नहीं हो सकता है कि BGMI का कॉपी कर रही है। मैप्स वैप्स ऐसे ही कॉपी करके लेकर के आ गए, क्योंकि तब तो इंडिया चाइना एंगल था तो फौजी आया कि चलो उसमें चाइनीज को लड़ाई झगड़ा वो उससे वो जो था ना गलवान वैली वाला, तो वो सब सीन में दिखा दिया उसमें, तो थोड़ा सा पिक कर गया वो उस समय के लिए। लेकिन अभी तो एंगल भी वैसे कायदे से नहीं है, क्योंकि सरकार ने वैसा बोला भी नहीं है कि चाइना जा रहा था। सरकार ने सिर्फ अनऑफिशियल कोट एंड कोट ऑफिशियल जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें ये कहा गया कि नहीं। कुछ यार वो एक जो रेसिपी होती है वो एक बार क्रैक किसी ने बना दिया, अब बन गया ना फौजी। अब वापस थोड़ी वही सेम स्टोरी लाइन पे एक बार होता है, एक बार कर दिया किसी ने। और अब अगर कोई ऐसा करेगा भी तो फिर उतना पिक भी नहीं करेगा ना। उस समय तो वो हॉट टॉपिक बना हुआ था, चल भी रहा था, क्लैश तो चल रहे थे इंडिया चाइना के। फौजी को बोलते थे पबजी का कॉपी, अब अब जो नया आ गया तो उसको लगे तू फौजी का कॉपी है। मतलब भाई कौन सुनना चाहेगा कि मैं फौजी का कॉपी। सही बात है। सो ये तो है BGMI। मानस, अब हम नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मतलब अब हट तो गया, अब क्या मॉडिफाई यार मुझे तो होकर मुश्किल लगता है। देखो नहीं आएगा मुझे, नहीं वापस ये गेम तो नहीं आ रहा। अच्छा। जो अभी तक हिस्टोरिकली आप उठा के देख लो, पिछले 2-3 साल में जो हुआ है, जितनी ऐप्स गई हैं सब ने आके यही बोला है हम वापस लेकर आएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक भी ऐप वापस नहीं आई। पबजी की तरह वापस नहीं आया। BGMI बन के ठीक है आया, जो भी इन्होंने टिकटॉक का भी वापस नहीं आया। टिकटॉक का भी वापस नहीं आया, जबकि टिकटॉक US का मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन चुका है। आज भी ग्लोबली इतने लोग यूज कर रहे हैं। टिकटॉक के सारे फीचर्स फेसबुक यूज कर रहा है। इनफैक्ट फेसबुक टिकटॉक से डरता है अपने बिजनेस को लेकर के। इंस्टाग्राम रील्स जो है सारा वो टिकटॉक ही तो है बेसिकली, उठा के कॉपी मार के उधर आपने बना दिया। और इंस्टा शिफ्ट ही कर गया रील्स की तरफ, वीडियो सारे रील्स होंगे और IGTV हटा दिया उन्होंने, जो उनकी ओरिजिनलिटी थी सब हटा दिया। लेकिन इंडिया से टिकटॉक बैन है। टिकटॉक वापस नहीं आया। बैन तो हुआ अब 2 साल हो गए, वापस नहीं आया और कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही आने की। और जब टिकटॉक बैन हुआ था तो लोग मतलब ये मानने को राजी नहीं थे कि टिकटॉक हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। बोल रहे थे आ जाएगा यार कुछ दिनों के बाद। काफी उसका कौन था पब्लिशर, कौन था उसका? टेंसेंट था, क्या नाम था? बाइट डांस। फिर बाइट डांस ने फिर कुछ उन्होंने अपने ऑफिस बंद करे, सब कुछ हटाया, ले ऑफ हुए बहुत सारे। उन्होंने हालांकि काफी दिन तक वेट भी किया था, काफी दिन तक तो पेरोल पे अपने एम्प्लॉइज को रखा भी था कि हम नहीं हटा रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आप क्या करोगे? आप हटाना पड़ा, उनको भी हटाना पड़ा। पबजी भी वापस नहीं आया, ये भी नहीं आया। शाइन, उम्मीद तो कम है आने का। शीन क्या है, वो कौन सी ऐप है? शीन, वो भी वापस नहीं आई। बहुत दुख हुआ, वो भी वापस नहीं आई। वो इतनी पॉपुलर ऐप हो गई थी इंडिया में, वो कभी वापस नहीं आई। AliExpress वगैरह चले गए, AliExpress वगैरह तो चलो फिर भी छोटा यूजर वैसा चले गए। बहुत सारे मतलब एक भी ऐप बेसिकली वापस नहीं आई है। तो मेरे को तो उम्मीद कम है कि BGMI इन द सेम फॉर्म एंड शेप वापस आएगा। हो सकता है फिर कोई तोड़ निकाल के कुछ अलग नाम से। अब पता नहीं अब ये करेंगे कि नहीं करेंगे। हो सकता है कि अब गिव अप कर जाए यार। मतलब अब ये तो इंडिया के लिए ये एक जरूर एक पॉजिटिव, अगर कोई एक थोड़ा सा डिफरेंट केस सिनेरियो है बाकी दूसरी चीजों से, वो ये है कि इंडिया स्पेसिफिक गेम था।
तो आप हो सकता है मे बी वो एक चीज़ इनके एडवांटेज कहीं पे वो कंसिडर करके कंसिडरेट हो जाए भाई कि हमने देखो आपके लिए बनाया, जो भी पेंच फंस रहा है बीच में उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। वापस आएगा तो बैन होने से ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि इस तरह का हिस्ट्री नहीं रहा है। आप ऑप्टिमिस्ट हो कि नहीं हो? नहीं हूँ मुंजर तो अभी तो बोला तूने कि आएगा वापस। नहीं स्टार्टिंग में बोला ना। नहीं अच्छा तूने मना किया था। नहीं हाँ मैंने बोला कि मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस चीज को लेकर के, बट आएगा अगर ना तो वो बहुत बड़ी बात होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गेम वापस आया ना तो बैन होने से ज्यादा बड़ी बात होगी। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो ना यार कि वो भी तो एक बार करा हो गया, चल आपने कहीं से स्ट्रेंथ लेकर आए, चलो लेट्स रोल इट बैक, यू फाइट दैट फाइट, आप पूरा लड़े झगड़े जो भी है आप वापस लेकर आ रहे हैं, अब वो फिर से बैन हो गया तो क्या आपके अंदर वो एनर्जी है कि यार मैं फिर से अब जाऊं ड्राइंग बोर्ड पे, फिर एक गेम लेकर, फिर वो सब प्रोसेस से निकलूं लेकर आऊं, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, फिर बैन कर दिया तो फिर आप वो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना अपने अंदर भी तो एक होता है, तो वो शायद मे बी उस वजह से भी ये लोग वापस ना कोशिश करें कि यार अब 2 बार हो गया अब छोड़ो, लेट्स नॉट। बट इन सब में एक चीज रह जाती है कि हमें या फिर गेमिंग कम्युनिटी को या फिर सारे लोग जो बिजनेस चला रहे हैं गेम से, छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, तो कम से कम सरकार को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। क्यों नहीं दिया ये अजीब है थोड़ा सा। गेमिंग कम्युनिटी के लिए तो लॉस है ही एज अ होल, बिकॉज यार गेमिंग कम्युनिटी इंडिया में बनी कब, फटी कब, जब ये सब मोबाइल गेम्स आए, मोबाइल गेमिंग जब पॉपुलर हो गई, जब आपका इंटरनेट आया जियो का, फिर साथ में ये पबजी उस समय आया, दैट्स व्हेन ये फटा। और आप ऐसा नहीं होता रातों रात ये मोनेटाइज नहीं आता, टाइम लगता है, 2 साल 3 साल लगे उसको मोनेटाइजेशन शुरू हुआ, लोगों ने वहाँ से पैसा बनाना शुरू करा। अब आप जैसे ये बैन लगाते हो आप एक तरह से गेमिंग इंडस्ट्री को यू आर सेटिंग देम बैक बाय 2 years और 3 years, वो 3 साल पे ही चला गया पूरा का पूरा इंडस्ट्री, तो उनके लिए तो है ही वो फिर सेटबैक। और साथ ही उन्हें क्लूलेस भी आप एक अच्छा मैसेज भी नहीं दे रहे यार। आप बाहर भी जो दूसरे आपके ऑलरेडी डेवलपर्स यहाँ काम कर रहे हैं गेम्स, आप उनको भी तो क्या मैसेजिंग दे रहे हो ना। डर का माहौल बन जाएगा ना। अगली कोई कंपनी बड़ी आने से पहले सोचेगी ना कि यार इसको बार बार गेम बैन हो रहा है, तो इतना रिसोर्सेज जब फूकेंगे किसी चीज में तो आप बैन कर दे रहे हो, उसके बाद तो उनका नुकसान तो होगा अच्छा खासा, ऑब्वियस सी बात है। बहुत लोग हो सकता है इससे भी कुछ डर का तो माहौल होगा ही, बिल्कुल डर का माहौल होगा। बट मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए, क्लैरिफाई करना। मैं बिल्कुल ये बैन करना तो ना करना वो 69A रूल है, वो सरकार का क्लियर वो है, राइट हमें है, हमें नहीं पता है, हमारे पास मैसेज है, उनको पास क्लैरिटी तभी उन्होंने बैन कर दिया। कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो होगी ना उनके पास क्लैरिटी है, बट कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे हमेशा करते हैं ना, लिस्ट आ जाती है और बता देते हैं कि भैया इस वजह से, तो इस बार भी हम ये कम से कम अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी 2-3-4 दिन हुए, हो सकता है कोई स्टेटमेंट आए। हालांकि यार अब टाइम मेरे को लग रहा है 4 दिन हो गए यार। हाँ जब नहीं आया तो अब क्या है, आना चाहिए था तो उससे पहले 1 दिन लेट कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो यार, 5 दिन लेट हो गया है तो अब मुश्किल ही है इतना। यूजुअली अब तो मतलब गेम वापस आने का क्या स्टेटमेंट, या तो ये भी नहीं हो गया, स्टेटमेंट भी आएगा। या तो ये भी हो सकता है कि इसलिए नहीं दे रहे। अब मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म ऐड करता हूँ जाते जाते, क्या पता इन्होंने इसलिए ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया कि भाई हाँ इन्होंने बोला हो प्ले स्टोर वगैरह आप इनको हटाओ जब तक ये कंपाइल नहीं करते, कंपाइल करेंगे तो वापस डाल देना, तो हो सकता है कि वापस आ जाए। तो इसीलिए उन्होंने अगर हमारे लिसनर्स में से कोई गेम है कि अंधेरे में बिल्कुल ढूंढना, इसीलिए ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया हो ना, इसलिए आउटराइटली कहना नहीं चाह रहे कि बैन कर दिया। मतलब बैन वर्ड तो हम लोग यूज कर रहे हैं, बैन 2 वजह हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर सानू की हमें यार इतना सानू की नहीं हो सकता यार, इतना सानू की देखो यार ऐसे थोड़ी। अगर हमारे लिसनर्स में से कोई गेमिंग में इतना ज़्यादा एंथुसियास्टेड है तो शायद मुझे लगता है मानस का लास्ट लाइन उनके लिए थोड़ा सा वो उम्मीद जगा देगा कि हाँ हो सकता है। तो पॉडकास्ट के पहले एक टीजर चला जाना चाहिए नहीं कि उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है, और वो इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट नहीं आया, वो 1 महीने तक नहीं आया शायद। पता चला रिकॉर्डिंग से पॉडकास्ट आने तक स्टेटमेंट आ गया। नहीं ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, अगर आ गया तो फिर लोग तो समझदार है, ऑलरेडी समझ जाएंगे, और नहीं समझे तो हम वापस उन्हें समझा देंगे रिकॉर्ड करके। तो एनीवेज ये था सब कुछ BGMI के ऊपर कि क्यों से बैन किया गया, अब आगे क्या हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टेक टिप के तरफ। तो आज का जो टेक टिप है वो आईफोन से रिलेटेड है। अगर आपसे कोई आपका फ़ोन मांगता है और आप उसे दे देते हैं नेट सर्फ करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, कॉल करने के लिए, तो आपके मन में एक डर रहता है कि कहीं वो मेरा फ़ोन यूज़ ना करने लगे या देना ही क्यों है, मैं तो नहीं देता।
इसलिए मैंने ऐसा मत बोल मंजूर, मेरे पास था तेरा फोन आधे घंटे के लिए एक बार। हाँ, तो हो सकता है कि आपका कभी एक बार फिर करेंगे कभी। हाँ, तब देखेंगे कि आप फन एक्टिविटी हम अब की बार किसी और को टीम में से देंगे, आधे घंटे के लिए मंजूर का फोन लेके जाओ, कुछ करके आओ। तो अगर ऐसा दे दो और अंदर में खलबली रहे कि वो कहीं मेरा फ़ोन तो ना चेक कर ले या कुछ देख ना ले, तो आप ये कर सकते हो कि सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में जाओ एंड नीचे जाकर गाइडेड एक्सेस मिलेगा। सो गाइडेड एक्सेस को ऑन कर लो और वहाँ पर लॉक लगा दो। लॉक आपका फेस आईडी, फेस लॉक हो सकता है या फिर अगर आपने पैटर्न लॉक लगाया है, आई मीन कोई पिन दिया है वो। एंड अगर किसी को फ़ोन दे रहे हो, उसे नेट सर्फ करना है फॉर एग्जांपल, तो उसे क्रोम खोल के दे दो एंड साथ ही में जो पावर बटन है उसे 3 बार क्लिक कर दो या फिर 3 बार उसे टैप कर दो, जिससे कि गाइडेड एक्सेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो वो सामने वाला इंसान सिर्फ नेट सर्फ कर पाएगा और आपके बाकी के फ़ोन में जितनी भी सारी चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो एक प्रिकॉशन मेथड है। हाँ, मंजर आप एक चीज़ और है इसमें ऐड करना कि ये बेसिकली मतलब पावर यूजर को ये आप करके देंगे तो सोचेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि वो गाइडेड एक्सेस को तोड़ ना पाए, तो ये ऐसा नहीं वो तुरंत हो जाएगा। वो हमारे लिसनर्स कौन सा किसी हैकर होगा तो अपने यारी दोस्ती में ऑफिस में किसी को दे दिया, उनके लिए होता है। लेकिन ये ब्रेकेबल है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो कुछ यूज कर ही नहीं पाएगा। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर कोई इतना ही आपको किसी पे डाउट या सस्पिशन, उसको फोन दो ही मत ना इन द फर्स्ट प्लेस। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये फुल प्रूफ है ऑप्शन। हाँ, फुल प्रूफ है ऑप्शन है, तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करके दे सकते हो किसी को। हाँ, बिल्कुल करेंगे। तो ये था आज का टेक टिप और ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा? आपके क्या थॉट्स है BGMI को लेकर कि आएगा कि नहीं आएगा? वो हमें लिखकर बताइए radio@aajtak.com पर। आप हमारे ट्विटर हैंडल्स पर भी जाकर हमें ट्वीट कर सकते हैं अपने सवाल, अपने सजेशंस। सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू अस। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय। बीमारियां तो हैं बहुत सारी, लेकिन हर बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी थोड़ी ना है। कुछ बीमारियों का इलाज डॉक्टर आपके घर आकर भी कर सकते हैं। तो अब हर मंगलवार आपके घर आएंगे डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में विंक म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com और जियो सावन पे भी मिलेंगे हम। और फिर भी ना ढूंढ पाओ तो गूगल पे बस लिख देना हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो।